गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, गाइडेंस एंड काउंसलिंग की क्लास में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। एक ख़ास विषय के साथ आई हूँ। वैसे तो सारे टॉपिक बड़े ख़ास हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग की क्लास में, लेकिन आज का जो विषय है वो है टबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को किस तरह टबैको फ्री जोन बनाया जाए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जानेंगे कि टबैको है क्या चीज़। तो करते हैं शुरू। बच्चों, निकोटियाना प्रजाति का एक पेड़ है जिसकी पत्तियां और टहनियों को सुखाकर नशा करने की वस्तु बनाई जाती है। तंबाकू निकोटिया टैबेकम पौधे से प्राप्त किया जाता है। पहल इस चीज़ की जो आदत है वो शौकिया तौर पर पड़ जाती है, फिर इस जहर की लत पड़ जाती है और तंबाकू का यूज़ करने वाले को पता ही नहीं चलता कि ये जो जहर है वो कितना हानिकारक है। और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और लाख कोशिश करने के बावजूद भी इससे छुटकारा नहीं पा सकता और अपनी जीवन शक्ति को कम कर देता है, अपने आप को विनाश की तरफ धकेल देता है। तो बच्चों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये पता लगाया है कि हर वर्ष 8 मिलियन लोग जो हैं वो इसके शिकार हो जाते हैं, इसको कंज्यूम करते हैं, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, सिगार और जो स्मोकलेस तंबाकू है जैसे गुटखा हो गया, पान मसाला हो गया। इनके मरने वालों का जो आंकड़ा है वो है 1.2 मिलियन। और साथ ही साथ जब बच्चों की बात आती है तो बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि हमारे समाज के ये निर्माता हैं, कल का ये भविष्य हैं। तो जब बच्चे इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो बहुत ही चिंता का विषय बन जाता है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि 2018 में 43 मिलियन बच्चे जो थे वो इन्वॉल्व थे, ठीक है, जिनका एज ग्रुप था वो 13 से लेके 15 ईयर्स के बीच में थे, और जिनमें से 14 मिलियन लड़कियां और 29 मिलियन जो है बॉयज़ थे। इनका जो ये आंकड़ा 2018 में ये था और धीरे धीरे ये 2020 में आकर ये आंकड़ा थोड़ा कम हुआ, जो कि 10 मिलियन तक पहुंचा। लेकिन बहुत ही चिंता का विषय है कि समाज में ये जहर जो है ऐसा फैलता जा रहा है कि बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और अब बात की जाए कि हम अपने बच्चों को, खास करके स्कूल के बच्चे, विद्यालय में जो पढ़ने वाले बच्चों को इस जहर से कैसे बचाया जाए, तो करते हैं इस बात पे चर्चा। मैं कुछ बातें शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाए, जिसमें इन्वॉल्वमेंट जो टीचर्स की तो होती है, साथ ही साथ बच्चों के पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। और इनके साथ जो हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए इस टॉपिक पर, टबैको पर हो गया, कोई भी नशे के ऊपर हो गया, जैसे कि इनको जागरूक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, पेरेंट्स का सपोर्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ टबैको डे मनाया जाए। टबैको डे मनाने का, कोई भी डे हम मनाते तो इसका एक ही उद्देश्य रहता है कि हमें अपने समाज के हर व्यक्ति तक, बच्चों तक ये एक संदेश पहुंचाना है कि इससे क्या हानियां हो सकती हैं, जागरूक करना है, उन्हें अवेयर करना है। और बच्चे जो हैं इस पर स्पीच बोलें, तंबाकू पर स्पीच बोलें, कोई भी नशा की चीज़ जो है, ड्रग्स पर कोई भी स्पीच बोलें, नुक्कड़ नाटक के द्वारा उनको समझाया जाए, स्किट ऑर्गेनाइज किए जाएं। और साथ ही साथ बड़ों के मतलब कि उनके पेरेंट्स को ये एक संदेश, एक मैसेज दिया जाए कि ये चीज़ें जो हैं वो अपने घरों में ना यूज़ करें, जिससे बच्चे जो हैं उनकी नकल करते हैं, ठीक है। उसके बाद रैलीज़ निकाली जाएं, स्कूल्स में असेंबली टाइम में बच्चों को तंबाकू के सेवन से होने वाली गंभीर बीमारियों के बारे में अवगत कराया जाए, जैसे लंग कैंसर, फिर जीभ का कैंसर, गले का कैंसर, और सबसे बड़ी बात जो है वो हमारी जो जीभ है, गम्स जो है हमारे दांतों के उसमें, जिसमें हम जो ये जो गुटखा और ये जो पान मसाला जो यूज़ करते हैं और मुंह में रख लेते हैं, उससे बहुत सारे किस्म की बीमारियां हो सकती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे समाज के महत्वपूर्ण विभाग जो है मेडिकल डिपार्टमेंट, वहाँ से डॉक्टर्स को आमंत्रित किया जाए, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, फिजिशियंस, वो बच्चों को इसके बारे में अवेयर करें, इस बीमारी के बारे में, इससे क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं, क्या क्या स्वास्थ्य को लेके, यानी कि हेल्थ को लेके क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, उसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारे हेल्थ पर, उसके बारे में बताएं।
फिर आता है कि जो बच्चे जो हैं तंबाकू प्रिवेंशन पर स्लोगन्स लिखें, पोस्टर्स बनाएं, और ख़ास करके प्री प्राइमरी बच्चे, हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे तक ये मैसेज जाए कि तंबाकू जो है उसको कंज्यूम करने से कितना ख़तरनाक हो सकता है, कितना जानलेवा हो सकता है। और सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसके तहत जो है वो स्कूल के द्वार से, यानी कि स्कूल के गेट से 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। इसके लिए हमारे स्कूल के कमेटी मेंबर्स, हमारे स्कूल के जो आसपास के जो एरिया के म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर और टीचर्स के साथ साथ हमारे समाज के बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा जो हमारे बच्चे, उनके पेरेंट्स का सपोर्ट और उनके एफ़र्ट्स का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये एफ़र्ट्स अपना करेंगे, लगाएंगे, सपोर्ट देंगे, तो हम जो अपने जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को तंबाकू फ्री जोन बना सकते हैं। ठीक है, और पूरी कोशिश तो करनी चाहिए। और साथ ही साथ पीटीएम में इसका जिक्र करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट्स, मैंने अपनी बातें शेयर की हैं। लास्ट में मैं कहना चाहूँगी कि बच्चे हमारे आपके इस समाज के खास और अनमोल धरोहर हैं। इनके पेरेंट्स की समझदारी और हम सबकी साझेदारी से हम अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, अपने समाज को तंबाकू फ्री जोन बना सकते हैं। और इसके लिए हमें अपनी ईमानदारी के साथ जिम्मेदारी निभानी है। थैंक यू।